ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है समांतर सारणी, जिसे हम एपी कहते हैं। ठीक है, तो हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा फास्ट सॉल्व कीजिएगा। बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा जल्दी सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उसके बाद जब बताऊं तो जब जिनको लगे कि मैं सही बनाया हूं वो हमें बताएंगे। जिनसे नहीं बना वो देखोगे। बना ही नहीं, बन जाएगा तो नहीं। देखो, जिनसे लगा है इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसने सॉल्व कर लिया है। वेरी गुड, वेरी फंटास्टिक। समझिए क्वेश्चन एक बार कैसे सॉल्व हुआ है। जिनको लगा कि मैंने सही बनाया है वो समझेंगे।
क्वेश्चन आपका क्या है, समांतर श्रेणी याद रखिएगा, ये विवेक क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, मैं इस तरह का कुछ क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, जो घर से सॉल्व आप लोग करके आइएगा। ठीक है, देखिए बहुत इजीली क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के 18वें पद का मान ज्ञात करें। ध्यान दे रहे आप लोग, समांतर श्रेणी होती है 1, 4, 7, 10 के 18वें पद का मान ज्ञात करें, है ना। देखिए बहुत सारे बच्चों ने बना लिया है, मैंने देख रहा हूं यहां से। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले देखना है a बराबर कितना है, 1 है, d बराबर कितना है, 4 है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके डिफरेंट निकालेंगे, कितना है, 1 है, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा, 1। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सारे लोग। अब इसमें अंतर कितना का है, अब ध्यान दीजिए, अब 7 में से 4 जाए तो कितना है, 3, तो कितना का अंतर है, 3 है, तो 3 दे देंगे। n बराबर कितना निकालना हमको, 18। ध्यान दीजिए, तो a कितना हो जाएगा, 18। अब ध्यान दीजिए, आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, n माइनस d याद होगा, तो 1 कितना हो गया, 1 हो जाएगा। 1 माइनस कितना निकलना पद, 18, तो 18 माइनस कितना हो जाएगा, 1, इसको कितना हो जाएगा, 3, इसको टू कितना हो जाएगा, ये 1 है तो 1 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब 18 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, वेरी गुड। अब खाली है तो कहां दे देंगे, इनटू। अब ध्यान दीजिए, खाली है ना, तो इनटू पड़ गया ना, ये 3 है तो 3 दे दिए बराबर। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, अब ये 1 है तो 1 दे दिए, पहले से तो प्लस दे दिए। अब 17 को 3 से गुना कर दिए, तो 17 दिया कितना हो गया, 51। अब ध्यान दीजिए, 51 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 52। तो एपी पद कितना निकल गया, तो हमारा आंसर कितना हो गया, सिंपल है। इस तरह का मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, जितना जल्दी हो सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि मैंने एपी बहुत बार बताया, बहुत इजीली क्वेश्चन है, इनमें से बहुत सारे बच्चों को इजी लग रहा होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कुछ, आप सॉल्व कीजिएगा। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया। देखिए बच्चों,
हमने आप लोगों को एपी बहुत बार बताया है और आज मैंने एपी आप लोगों को बताया। एक और एपी में बता देता हूं जो 2021 में एग्जाम में आया था, उसके बाद अभी तक नहीं आया है। ये सवाल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसको बहुत इजीली समझोगे। ये भी ईपी है, जो बच्चे ने सॉल्व कर लिया है, मुझे दिखा दिया है बनाकर, उसके लिए बहुत इजी होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? समांतर सरणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 420 है? मैं जब तक सॉल्व कर रहा हूं व्हाइट बोर्ड पर, जिन्हें लगता है कि मैं बना सकता हूं वो इनको बनाने की कोशिश करेंगे, और जो मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिया हूं वो बनाकर आप कुछ देर के बाद दिखाएंगे। यहाँ नेक्स्ट बैच जो होगा 10 बजे, उसमें आप लोग दिखा दीजिएगा। इसको देखिएगा सॉल्व करके आप लोगों से किन से हो सकता है। सिर्फ व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन की तरफ देखिएगा आप लोग। मैं भी सॉल्व करता हूं, आप लोग भी सॉल्व कीजिए। एक मिनट इधर देख लेंगे बच्चों। आप लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 420 है? इसका एपी निकालने के लिए बोला है ना। कौन सा पद दिख रहा है आप लोगों का क्वेश्चन? देखिए क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का पद कौन 420 है, ये निकालने के लिए बोल रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, क्योंकि 21 के बाद एग्जाम में अब तक नहीं आया है, हो सकता है 26 में आ जाए, है ना। तो इसको हमें समझना है, बहुत इजीली है और 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। देखिए कितना इजी बना है। हमने मान लिया ए बराबर कितना है 21 है, तो डी बराबर भी कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो एन बराबर कितना हो जाएगा। अब एन निकालने के लिए बोल रहा है ना, एन निकालने के लिए बोल रहा है। अब ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला देखिए, आप लोगों को फॉर्मूला मैंने एपी का लिखाया था, इससे पहले जो क्वेश्चन बताया हूं उसमें फॉर्मूला बिना इस्तेमाल किए बता दिया ना, तो वो सॉल्व तरीका हो गया, आसान हो गया। बट ये फॉर्मूला लिखने का तरीका है, आप लोगों को याद होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी है ना, ध्यान दीजिएगा। अब हमें क्या निकालना है 420 इक्वल टू कितना है 21। अब ध्यान दीजिए प्लस, अब एन माइनस कितना हो जाएगा, अब ए जो 21 हुआ ना जी, पहला संख्या कितना है, तो हमने 21 दे दिया प्लस,
तो n माइनस 1 है ना। अब ध्यान दीजिए, तो डी कितना है 21 है, ध्यान दीजिए। तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे क्या कर देना है 420 है। अब 420 में से एक घटेगा तो कितना हो जाएगा, मगर समझना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितना घटेगा 21 घटेगा, कितना घटेगा, तो 420 में से 21 घटेगा, कितना आएगा, वेरी गुड, तो 21, तो n माइनस आ गया। अब ध्यान दीजिए, तो n माइनस 1 इक्वल टू 321 बट्टे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो इन दोनों को नहीं कटेगा तो हमको क्या करना है, इन दोनों को आपस में भाग देना है। क्या देना है, भाग देना है। भाग देने के बाद जितना भाग फलेगा उतना क्या हो जाएगा आंसर। तो 19 है ना यहाँ, और हमारा n माइनस 1 है, तो यहाँ पे माइनस है तो किसमें जुड़ जाएगा, प्लस में जुड़ जाएगा। तो 19 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना निकला। बहुत ही आसान है, बहुत ही सॉल्व तरीका है। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर बैठ के। मैं जो भी क्वेश्चन देता हूँ उसको सिर्फ उतार नहीं लेना है, इनको समझना है, कहाँ पे डॉट्स है, कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे परेशानी है। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि अब जो भी सवाल बताया जाता है वो एग्जाम के रिलेटेड, कल आप लोगों को समीकरण बताया गया था, आज आप लोगों को एपी बताया गया है, और उससे पहले आप लोगों को माध्यमाधिका बताया गया था। अब दोबारा बताया जाएगा दोबारा चैप्टर में, इसको नोट कीजिए और इसको कोशिश कीजिएगा घर पर अच्छे से रिवाइज करने का, ताकि कल आपको सॉल्व करने में दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है,